अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। मैं आज पोटैटो स्नैक्स की दो तरह की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले आप आलू को कट कर लें, साइड से उसके काट लें और उसकी इस तरह से बॉक्सेस कर लें। अगर आपके पास ऐसा कटर मौजूद है तो आप उस कटर में आलू की कटिंग कर लें, स्लाइसेस निकाल लें। नहीं तो कोई मसला नहीं, आप पिलर भी यूज़ कर सकते हैं। पिलर से आपने इस तरह के स्लाइसेस निकालने हैं। उसके बाद आपने आलू को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद टूथपिक के अंदर आपने एक एक आलू इसी तरह डाल लेना है। टूथपिक के अंदर डाल देंगे और ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो दो भी डाल सकते हैं। और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी फ्राइज़ बन जाएंगे। ये देखें, ये हमने सारे तैयार कर लिए हैं। आपने भी इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। अब जो हमने आलू कट किए थे उसके अंदर हम 3 टेबलस्पून बेसन, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून हम लाल मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें सूखा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बेसन हर तरफ हर जगह पे लग जाए और मसाला भी लग जाए और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी हमारे पोटैटो स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। अब हम सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है। ये मायोनीज़ हमने घर में बनाई है और इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम केचप के डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें आप लाल मिर्च का डाल लें और हाफ टी स्पून हम इसमें दरा मिर्च डालेंगे। दरा मिर्च मुझे कम लग रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा कर दी है। और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालकर 1 टीस्पून हम इसमें सिरका डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सॉस है। ये आप फ्राइज़ के साथ खा सकते हैं, आप पकौड़ों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सॉस भी हमने तैयार कर लिया। तेल हमने गर्म होने के लिए रखा था, जो कि गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने स्नैक्स डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब तक मेरे स्नैक्स फ्राई होते हैं मैं आपको सुनाऊंगी आज एक बेहतरीन सा वजीफ़ा। मेरे साथ रहिएगा। अगर आप किसी तरह की मुश्किल में हैं तो दुरूद शरीफ 11 बार, सूरत अखलास 11 बार, पहला कलमा 11 बार पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपके सब मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ये हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसका तेल ताकि खुश्क हो जाए तो इसको साइड पे रख देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वालों को, ख़ासकर आपके बच्चों को ये बहुत अच्छे लगेंगे। देखें, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली डिशेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ आलू की और बहुत सी डिशेस इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। जो हमने आलू को मसाला लगा के रखा था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको भी फ्राई करना है और ये भी हमारे स्नैक्स बहुत मज़ेदार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आलू तो आपको पता है कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और तकरीबन हर घर में आलू हर टाइम मौजूद होते हैं। ये ऐसी सब्ज़ी है जो बच्चे बड़े हर कोई शौक से खाते हैं। अगर आपके बच्चे आपसे ज़िद करें कुछ नया खाने का तो आप अपने बच्चों को ये बना कर खिलाएं। हमारे ये वाले स्नैक्स भी तैयार हो चुके हैं। हम इन सबको निकाल लेंगे ताकि इसका भी तेल खुश्क हो जाए और हम इसको डिश आउट कर दें। ये आलू की ऐसी डिश है जो मेरे घर वालों को बहुत पसंद है और मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये देखें, जो मैंने स्टिक स्नैक्स बनाए थे बहुत ही मज़ेदार, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। शाम की चाय के साथ मेरे स्नैक्स हो गए हैं तैयार। अब मैं पीऊँगी चाय और साथ खाऊँगी अपने मज़ेदार से स्नैक्स। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।